गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव किड्स गार्डन। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का अपने मैथमेटिक्स का एक लेक्चर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है अभी तक मैथमेटिक्स का कोई भी अपने लेसन स्टार्ट नहीं हुआ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड्स का। और आज अपने क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से एक टफ सा टॉपिक है बट वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि अपने उसको बहुत ही इजी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बीच में से एक कोई लेसन उठाया अपने, एक एक्सरसाइज अपने उठाई है। ठीक है, तो आज उसको अपने कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के, तो वो सबसे पहले कभी भी मैथमेटिक्स को करते हैं टू बी ए प्रैक्टिस इन ए मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बच्चे क्या करें, सबसे पहले आप कॉपी को साथ में लेकर बैठे, तभी आप इस लेक्चर को अटेंड करें। ठीक है, साथ में आप रफ कॉपी के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो आप उसको नोट करते चलें। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट्स भी इसके अंदर कैरी कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। और इसके जो रिवीजन हैं और साथ ही साथ इसके नोट्स हैं वो आप 10th क्लास की जो ग्रुप बने हुए हैं आपके व्हाट्सएप पर, उसमें डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपने टॉपिक लेते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी। टॉपिक लेते हैं प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज अपने टॉपिक लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो आपका लेसन नंबर है 8th नंबर लेसन आपका प्यारे बच्चों। और इसी के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं आज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रो पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले कोई भी अपने लेसन स्टार्ट कर रहे होते हैं, मैथमेटिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर नहीं लेके चलूँगा। सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा, आपको एज ए कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मल बेसिस बातें हैं, नॉर्मल जो आइडेंटिटीज़ हैं जो मैथमेटिक्स की, उसके बारे में आपको नॉर्मली ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर अपने पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ए ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है। उससे पहले अपने एक एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चों। सपोज दैट ए स्टूडेंट ऑफ आर ए स्कूल, सपोज दैट ए स्टूडेंट्स आर ए स्कूल विजिटिंग द मीनार। कोई मीनार है जिसको वो विजिट कर रहा है। ठीक है, अपने स्कूल से विजिट कर रहा है मीनार को। तो क्या करेगा, लुकिंग, सो दैट लुकिंग आर, जैसे ये प्यारे बच्चों सपोज अपने किया एक मीनार है। ठीक है, और मीनार का एक पार्ट अपने कोई स्टूडेंट देख रहा है, जैसे यहाँ अपने कोई स्टूडेंट बना देते हैं एक। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है, ये लुकिंग कर रहा है मीनार को, मीनार के किस पार्ट को, माइनर पार्ट को। मीनार का ये वाला पॉइंट जो क्या है वो माइनर पार्ट है। ठीक है, तो अपने पास जो शेप बन के आई वो किस प्रकार की आई, मान लीजिए इस वाले पार्ट को यहाँ इसको टच कर दीजिए और यहाँ से इस वाले पार्ट को मिला दीजिए जहाँ से ये स्टूडेंट इसको देख रहा है। तो देखने पर जो अपने पास शेप बन के आ रही है, जो अपने पास शेप बन के आ रही है प्यारे बच्चों, ये 9th या 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो एक ट्राइंगल शेप बनती है इसमें, इसी को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका वन एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का, वन ऑफ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप इस बात को समझे कि ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है, राइट एंगल ट्राइंगल से। ट्रिग्नोमेट्री का मीन ही राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इस एक्सरसाइज के अंदर अपने जितना भी मैटर पढ़ेंगे, जितना भी मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कहीं ना कहीं किससे रिलेट करेगा, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करेगा। इसी से सारे के सारे अपने फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। चलो अपने बाद में इसके बारे में नेक्स्ट आपको टॉपिक के अंदर पढ़ाया जाएगा। उससे पहले अपने ये समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स का वर्ड मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इसका मीनिंग का वर्ड क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका मीन्स क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले डिफाइन करते हैं ट्राई को। ठीक है, इसको डिवाइडेशन कर दीजिए। ठीक है, सम ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ डिवाइडेशन दिस वर्ड ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया, ट्रिग्नो मतलब ट्राई। ट्राई का यहां मीनिंग होता है प्यारे बच्चों 3 से लिया गया है।
ट्राई का मीन्स यहाँ पर क्या है, 3 से है। गोन, नेक्स्ट इसका वर्ड है गोन। गोन का मीन्स होता है प्यारे बच्चों साइड। इंडियन लैंग्वेज के अंदर गोन्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों साइड। और मैट्री, नेक्स्ट जो वर्ड बच गया अपने पास मैट्री। मैट्री या इसको मेट्रॉन भी कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, मेट्रॉन, मैट्री या मेट्रॉन, इसका मीन्स होता है बच्चों मेट्रो या मेट्रो, या इसको मेट्रॉन भी कहते हैं या इसको मैट्री भी कहते हैं। इसका मीन्स होता है मेजरमेंट या मेजर। ठीक है, तो तीनों ही वर्ड्स के मीन को अगर अपने मिला दिया जाए, तीनों ही मीन्स को अगर मिला दिया जाए तो अपने पास क्या बनेगा, 3 साइड मेजरमेंट। 3 साइड ऑफ ए मेजरमेंट means trigonometry study is a relationship between 3 sides angle और measurement। ठीक है, तो इसका पूरा मीन्स क्या आ गया प्यारे बच्चों कि 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है। तो प्यारे बच्चों बताइए ऐसी शेप, ठीक है, या ऐसा अपने पास ट्राइंगल जिसके पास 3 साइड हो, मतलब ट्राइंगल तो बन गया, मतलब ऐसी शेप जिसके पास 3 साइड हो, तो आप कहेंगे सर ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल भी कौन सा बनेगा इसके अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उसका एक जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का कंप्लीट होगा। 1 एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 साइड को जब अपने मेजर करते हैं, इन तीनों साइडों को जब अपने मेजर करते हैं, इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। कंप्लीट है क्या, इस पूरे इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स समझे क्या, 3 साइड्स आर मेजरमेंट। ठीक है, ट्राइगोन और मेट्री। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा ये इसका अर्थ बना, मतलब इसका मीन्स बना। चलो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा और। इंट्रोडक्शन के अंदर अपनी इतनी बात पता चली, अब अपने कोई एक एंगल लेते हैं। अब ये तो पता चल गया कि 3 साइड है, उन 3 साइड्स को क्या करना है प्यारे बच्चों, मेजरमेंट करना है, उसका मेजर करना है। देखिए किस प्रकार से, जैसे एक अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इन 3 साइड्स का नेम क्या होता है वो देख लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, यहाँ अपने इसको पॉइंट नंबर ए अपने ले सकते हैं, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट सी इज द 90 डिग्री। 3 साइड है, सबसे लार्जेस्ट जो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, सबसे लार्जेस्ट साइड होती है जो बी ए या ए बी, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये वाली जो साइड आपको यहाँ 2 साइड्स आपको शो हो रही है, इस वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड होती है बेस या बेसिस। ठीक है, नॉर्मली जो इसके नेम है प्यारे बच्चों वो 3 टाइप के नेम हैं। सबसे लार्जेस्ट साइड जो होती है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जो आपको एकदम वर्टिकल पोजीशन के अंदर आपको शो हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पर बेस होगी। कंप्लीट है क्या इतनी बात। चलो ये तो अपने नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर अपने 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है, किसको, राइट एंगल ट्राइंगल को 3 नेम देकर। अब अपने पढ़ते हैं इन तीनों नेम्स के अंदर चेंजिंग क्या हो सकती है, तीनों नेम्स के अंदर चेंजिंग क्या हो सकती है। देखिए किस प्रकार से, जैसे यहाँ अपने पास कोई एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये साइड ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। सबसे लार्जेस्ट साइड मैंने अभी बोला हाइपोटेनियस के नाम से जानी जाती है, हाइपो भी कह सकते हैं उसको, हाइपोटेनियस। ये तो हाइपोटेनियस रहेगी। अब इन 2 साइड्स के अंदर अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मान लो आपने इसको परपेंडिकुलर यहाँ माना था, इसको परपेंडिकुलर बोला था, इसको परपेंडिकुलर शो किया था इस वाली साइड को, लेकिन अगर यहाँ मैं कोई एंगल की वैल्यू दे दूँ मेजरमेंट करने के लिए, किसी एंगल की कोई वैल्यू दे दूं, कोई एंगल दे दूं प्यारे बच्चों, जैसे थीटा के रूप में मैंने यहाँ कोई एंगल दे दिया। अब ये वाली जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, नथिंग साइड्स आर द परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा कोई भी एंगल अपने को जब दिया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल में, कोई एंगल अपने को एक्स्ट्रा अलग से कोई एंगल की वैल्यू दी जाए यहाँ, ठीक है प्यारे बच्चों, तो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है, जस्ट एंगल के अपोजिट जो साइड है, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, ये, तो एंगल के अपोजिट जो साइड होती है प्यारे बच्चों वो ही क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अब ये हो गई, अब इस वाली साइड को परपेंडिकुलर ले लिए क्योंकि थीटा के जस्ट अपोजिट साइड है।
और यहाँ हाइपोटेनिस है, तो जो अपने पास रिमेनिंग जो साइड बच गई, ठीक है, रिमेनिंग जो साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी बेस या बेसिस, ठीक है। इस प्रकार से तीन साइड को अपने यहाँ पर शो करते हैं प्यारे बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल में किसके अंदर, किसके इंट्रो में, ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रो में। तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या, कंप्लीट है क्या? कोई भी डाउट आता है, आप किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ में आपको समझ में नहीं आ रही है, डाउट आ रहा है प्यारे बच्चों, तो कमेंट बॉक्स के अंदर या आप ग्रुप के अंदर तो आप सेंड करेंगे, तुरंत आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर मिलेगा। चलो अपने नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। ये तो अपने पढ़ लिया कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेसिस क्या होते हैं, किस प्रकार से चेंज होते हैं, लेकिन तीनों में बिटवीन रिलेशन क्या है? हाइपोटेनियस, बेसिस और परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या है? जो सबसे लार्जेस्ट साइड है हाइपोटेनियस को एच से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, h इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बेस बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी रिलेशन को प्यारे बच्चों कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने इस रिलेशन को फाइंड आउट किया था सबसे पहले, ठीक है। थ्री साइड्स बिटवीन रिलेशंस आर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसिस स्क्वायर ऑफ द रूट, ठीक है। तो यहाँ जो अपने पास थ्योरम जो बन के आई, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पूरे के पूरे इस टॉपिक के अंदर आपका जो 8.1 एक्सरसाइज है, इस पूरी 8.1 एक्सरसाइज के अंदर अपने इस पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आई क्या बात? अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं? 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन, कोस, tan, कोट, sec, कोसेक। तो प्यारे बच्चों कितने टाइप की होगी? ये तो आपने पिछली क्लासेस के अंदर कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज लिया गया होगा। साइन, कोस, tan, कोट, सेक और कोसेक कितनी होगी प्यारे बच्चों? 6 टाइप की। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है? पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं का यूज होगा। क्यों बनाएंगे, इसका यूजेस होता कैसे है? क्या अपने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये तीनों ही नाम नहीं ले सकते थे क्या? हाइपोटेनिस है, परपेंडिकुलर है, बेसिस है, तो फिर इनकी क्या जरूरत आन पड़ी? ठीक है, इनको क्यों यूटिलाइज किया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर? ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है। ये इनके नेम ही है, इन साइड्स के नेम है, ये इन साइड्स के रेशो हैं, ठीक है। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक रेशो पढ़ेंगे अपने, अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पढ़ेंगे, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी कि इनका मीन्स क्या है। अब यहाँ पर एंगल अपने किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थीटा के रूप में। तो यहाँ मैं थीटा लगा दूं क्या? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इनका मीन्स चेंज हो गया। अब ये क्या बन गए? साइन थीटा, मतलब जो साइन की जो साइड है राइट एंगल ट्राइंगल में, जो साइन वाली साइड रिप्रेजेंट हो रही है, उसका एंगल कितना है अपने पास? थीटा है। और थीटा के रूप में अपने एंगल कोई भी आ सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां अपने देख सकते हैं कि 6 प्रकार के अपने पास 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक समझ में आई क्या बात? अब अपने पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे अपने फाइंड आउट करेंगे और किस प्रकार से इनको पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो करने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की ये वाली साइड अपने पास क्या होती है? हाइपोटेनियस है। इस वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। कब तक कहते हैं? जब गिवन आर, नॉट गिवन आर थीटा, मतलब नॉट गिवन आर एंगल। और ये वाला क्या हो गया आपका? बेस,
पॉइंट ए ले लीजिए, पॉइंट बी ले लीजिए, पॉइंट सी आप। ठीक है, तो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब देखिए पहले बच्चों, सबसे पहले वाली साइड एक आपको फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूं डायरेक्टली, इस फॉर्मूले से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्मली लैंग्वेज में लाल बटा काका बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, काफी पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसी एक नॉर्मल फॉर्मूले का यहाँ अपने सारा लेते हैं। देखिए सबसे पहली वाली साइड अपनी क्या होती है, साइन थीटा। पहली वाली साइड का अपने को एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन साइन थीटा जो होता है वो किन दो साइड का रेशियो है, तो सबसे पहले एल अपॉन में के। एल का मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर, लंब हिंदी में इसको बोलते हैं, के का मतलब कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। कि अगर अपने हाइट इसके अंदर परपेंडिकुलर में अगर हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दूं, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस साइड का डिवाइड कर दूं, तो जो अपने पास रेशो बनेगा दोनों का वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा साइड के इक्वल होगा। इसी प्रकार कोस थीटा, कोस थीटा के अंदर अपने ले सकते हैं, कोस थीटा में ए अपॉन में के, मतलब आधार मतलब बेसिस, अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेसिस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का मींस क्या हो गया, अगर हाइपोटेनियस का डिवाइड में इस वाली साइड का डिवाइड अगर इस वाली साइड में कर दूं, ठीक है, तो जो वैल्यू अपने पास आएगी साइड के रूप में वो क्या आएगी, साइड की फॉर्म में कोस थीटा आएगी। साइन कोस के बाद में बनता अपने पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो गया, एल अपॉन में ए। ठीक है, एल परपेंडिकुलर और ए अपने पास क्या है यहाँ बेस, तो एल अपॉन में ए मतलब बी। ठीक है ना, तो एल अपॉन में ए, एल का मतलब परपेंडिकुलर और ए का मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। कि अगर परपेंडिकुलर की साइड में बेस का डिवाइड कर दिया जाए, परपेंडिकुलर साइड के अंदर बेस वाले मेजरमेंट वैल्यू का अगर अपने डिवाइड कर दिया जाए, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी साइड के रूप में वो टेन थीटा की बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं पहले बच्चों, साइन हो गया, कोस हो गया, टेन, इसके बाद में पढ़ते हैं कोट थीटा। कोट थीटा के अंदर देखिए सबसे पहले किस प्रकार से, अब इस फॉर्मूले को अपने इस प्रकार से अपने लेकर चले, एक ही डायरेक्शन के अंदर अपने इसको शो किया। अब इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, डायरेक्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, कोट के लिए डायरेक्ट अपोजिट करेंगे, अपोजिट मतलब ए ऊपर और एल नीचे। अगर ये वाला फॉर्मूला है यहाँ अपने पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, एल अपॉन में ए, ठीक है, एल अपॉन में ए अपने पास क्या था, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस अपने पास क्या था, टेन थीटा था, और कोट थीटा क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, तो ए तो ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा एल, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल कर दो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोट थीटा। कोट थीटा वाली साइड को फाइंड आउट करेंगे यहाँ। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन, कोट, अब पढ़ते हैं अपने सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा देखिए पहले बच्चों, सेक थीटा होगा डायरेक्ट किसका, कोस थीटा का रिवर्स, कोस थीटा का रेसिप्रोकल बनेगा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल कर दीजिए एच अपॉन में बी, ये देख लीजिए यहाँ, इसके बाद में कोस थीटा मतलब के ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, तो मतलब एच अपॉन में बी, हाइपोटेनियस के अंदर डिवाइड करेंगे किसका, बी का, हाइपोटेनियस के अंदर डिवाइड करेंगे बी का, तो क्या आ जाएगा सेक थीटा। और अभी बनेगा अपने पास लास्ट एंड फाइनल रेशियो कोसेक थीटा, लास्ट एंड फाइनल रेशियो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब साइन का रेसिप्रोकल, साइन को अपने रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो एच ऊपर चला जाएगा और टी नीचे आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस के अंदर डिवाइड कर देंगे किसका, परपेंडिकुलर का, हाइपोटेनियस में डिवाइड कर देंगे परपेंडिकुलर का, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा की आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 6 टाइप, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्यारे बच्चों। तो यहाँ तक समझे क्या, ठीक है, तो यहाँ पर आपका इंट्रो कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज 10th क्लास का फर्स्ट डे है, आज फर्स्ट डे है, इसीलिए मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं लगाऊंगा आपका, ज़्यादा लंबा नहीं लेकर चलूंगा, कुछ ही टाइम्स का आपको ओनली फॉर इंट्रोडक्शंस दिया है, ताकि आप मैथमेटिक्स को अच्छे से नॉलेज में ले सकें, उस पर स्टडी कर सकें, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके।
ठीक है। और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए किसी भी चीज़ को यदि अपनी स्टडी के रूप में ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टडी करो। आप ये समझो कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टडी कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम सिर्फ जीरो लेवल से चीज़ों को अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको बहुत डीपली मतलब लो लेवल से या जीरो लेवल से आपको बारीकी से समझाई जा रही हैं कि भाई ये ऐसा ही क्यों आया, इसका मीन्स क्या होता है, इसको क्यों कहते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अपने पास आ गए हैं। अब इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का राइट एंगल ट्राइंगल में यूज क्या है ये पढ़ेंगे अपने कल। राइट एंगल ट्राइंगल में यूज क्या है तो कल इसके एग्जांपल करेंगे, साथ ही साथ 8.1 एक्सरसाइज के, और 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी कि इनका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का तो वहां इसका यूटिलाइज कैसे होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही अपने करेंगे, ओके। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर था आपके क्लास 10th का, ट्रिग्नोमेट्री अपने टॉपिक उठाया है, ठीक है। इसको काफ़ी दिनों तक अपने लेकर चलेंगे, आपको बारीकी से समझाएंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कहीं भी आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपना डाउट सेक्शन के अंदर डाउट डालेंगे, और डाउट के अंदर अपना क्वेश्चंस हैं या जो चीज़ आज आपको स्टडी के रूप में करवाई गई है, ठीक है, बाकायदा उस चीज़ से आप क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट, ठीक है। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, ओके, गुड बाय।